प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मुल्की मसाइल के हवाले से, मौशी मसाइल के हवाले से। इदारों की बेहतरी की बात होती रही है, माजी में भी होती रही है, लेकिन मसाइल कभी हल नहीं हुए। और अब इसको बेहतर बनाने के लिए जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की है कि लोगों को निकाल देने से, बेदखल कर देने से क्या मामला ठीक हो जाएंगे, और एक आम आदमी मुलाजिम को निकालने से क्या फ़र्क इदारे को पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ मामला जो सामने आए हैं माजी में भी, वो जो हायर मैनेजमेंट है, ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनकी करप्शन की वजह से इदारों को नुकसान पहुँचा है। हुकूमत इन मामलों को क्यों नहीं समझती, ये वो तमाम मामला थे जिसके ऊपर कुछ देर पहले गुफ्तगू किया। अब प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ इस सेगमेंट में भी मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कुछ ये जो अमूमी हमारे हालात हैं इसका जायज़ा लें, और साथ साथ ये कि जो शहर कराची की इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि बार बार इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो जारी है, ये गैर मामूली मौसम के अंदर एक तब्दीली आई है। मानसून का जो स्पेल है वो थोड़ा सा मज़ीद जो है वो तूल पकड़ गया है, और अब जो बारिशें हो रही हैं उसकी वजह से जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। शहर के अंदर चंद लम्हों की बारिश से वो नुकसानात होते हैं कि जिनका असाला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सूरत हाल में इदारे बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं, क्या काम कर रही हैं समझने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ दीगर मामलों पर बात होगी। बड़े ख़ास मेहमान, सबसे पहले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। पहले जो हमारे मेहमान हैं अमानुल्लाह खान पराचा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस पार्टी, हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया पराचा साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान कैस मंसूर शेख साहब, चेयरमैन हैं इंसान दोस्त वेलफेयर के, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। कैस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अमानुल्लाह साहब, सूरत हाल आपके सामने है, और ये रोज़ाना जो कुछ हो रहा है, पहले तो कुछ देर पहले महंगाई के हवाले से बात हो रही थी, जो बुनियादी मसाइल हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए। लोग आ रहे हैं, तब्दीलियाँ हो रही हैं, नतीजे कोई खातिर खा निकल नहीं रहा। अब एक आम आदमी पूछने पे मजबूर है कि ये तमाम तरीके आपने करके देख लिए, हर तरह से आपने तब्दीली को ट्राई करके देख लिया, नतीजा इसका सिफर ही रहा है। मसला आखिर है क्या? कोई कॉम्पिटेंट लोग कम हो गए हैं, या आपके पास अहलियत नहीं है, नीयत नहीं है, फुलतान है कहाँ पर? ये मामला आखिर कब सही होंगे? एक आम आदमी अब पूछने पे मजबूर है कि अब कोई रास्ता नहीं है। वो बच्चे यहाँ पे एहतजाज के लिए खड़े हुए हैं, जगह जगह आप जाकर देखें, प्रेस क्लब, हर जगह लोग एहतजाज के ऊपर मजबूर हैं। कहाँ सही काम हो रहा है, कौन है जिम्मेदार? फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही कहा, बुनियादी फ़र्क नीयत का है, जी। और तग नज़री और जहन की इख्तरा की वजह से पूरा शहर जो है, आप देखें कहीं लिसानियत की बुनियाद पर तकसीम हुआ है, कहीं कौम परस्ती की बुनियाद पर तकसीम हुआ है, कहीं फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर पूरा शहर तकसीम हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन वो उस टैलेंट को ऊपर आने नहीं दिया जाता। ठीक है। मनपसंद लोगों को जो है वो ऊपर ला के बिठा देते हैं, उसको चाहे उसका तजुर्बा है या नहीं है, नतीजा फिर आपके सामने हर तरफ आपको नज़र आता है। जी। इस हुकूमत ने 3 साल में गुज़िश्ता लोग मसाइल ही मसाइल खड़े किए। कोई जगह आपने महंगाई की बात की, उधर लोग कभी उस तरफ जा रहे हैं, कभी लोगों को जो है वो डॉलर का प्रॉब्लम है, कभी जो है पेट्रोल का मसला है। LNG जैसी चीज़, पूरी दुनिया ने पेट्रोल जब कोरोना के दौर में गिरा तो पूरी दुनिया ने स्टॉक किया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब ने स्टॉक किया। पाकिस्तानियों को लोग कहते रहे कि स्टॉक करो, स्टॉक नहीं, यहाँ तक के शॉर्टेज शुरू हो गई इसके पेट्रोल की, और उसका इल्ज़ाम जो उन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों को देना शुरू कर दी, जबकि आपने, ये तो हुकूमत का काम है। LNG जो $7 और $12 और $11 की बातें होती थी, 22, 23, $30 में इन्होंने बुकिंग की है, तो बेपनाह महंगाई होती चली जा रही है। अभी तो आपको ये जो डॉलर का रेट आ रहा है, इससे तो आपका अगर ये $200 को, $200 को जाकर टच हो जाएगा तो महंगाई की क्या सूरत हाल होगी? बिल्कुल सही। इसकी जो माशी सूरत हाल है, जो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, और जब माशी तौर पे आप टूट जाएंगे तो मुल्क हर मामले के अंदर, उसके अंदर आप आ जाएंगे। चोरियाँ यहाँ होंगी, डकैतियाँ यहाँ होंगी। जब रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, महंगाई बढ़ती जाएगी तो लोग करेंगे क्या? ठीक है। ये जो रियासत का काम है कि वो हर चीज़ सप्लाई कर दे। जब आप देखें कि हर जगह अफरा तफरी है, मामूली सी बात पे भी सुकून नहीं है। बच्चे, अभी आप जो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जो हैं, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने तबाही मचाई हुई है।
जब एक दफ़ा बच्चे ने इम्तिहान दे दिया मैट्रिक इंटर का, दोबारा आप क्यों उसका टेस्ट ले रहे हैं? जी। 6-6 हज़ार रुपये गरीब बच्चों से, उनके माँ बाप से अफोर्ड नहीं कर पाते, 1.5 अरब रुपये आपने जमा कर लिया और उसके बाद जो वो रिजल्ट आया तो उसको रिजल्ट नहीं दिए। जी। जिन बच्चों ने टॉप किया था ना मैट्रिक इंटर में, उनको फेल कर दिया। फेल कर दिया। यदि आपका कौन सा फार्मूला है, किससे रहेंगे, किस तरीके से आप उनको बच्चों को नंबर दे रहे हैं, और अगर आप दे रहे हैं, बच्चा अपील करता है तो आप उसको, उसका हर बंदे का हक है जी। कि आप उसको दिखाएं कि तुम्हारा ये पेपर में ये गलत है, तुम्हें ये नंबर मिले। जी। इंटर का इम्तिहान दे दिया, हमारे ज़माने में भी हमने भी इंजीनियरिंग की, जी। और उस वक्त ये था कि इंटर के इम्तिहान के रिजल्ट के ऊपर एडमिशन मिल जाता था मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस लोगों में। ये कौन से निज़ाम ये लेकर आए हैं? ये चोरी का निज़ाम है, इसमें लाखों रुपए की रिश्वत चल रही है। ये मनपसंद बच्चों को, मनपसंद लोगों को अकोमोडेट करने का ये नया तरीका अपनाया हुआ है। अब जो आज लाखों बच्चे, सिर्फ खाली कराची की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, 5 आज पटिशन्स लगी हुई हैं इसके ऊपर, उसके फैसले भी आज होने हैं। तो क्या ज़रूरत थी इतनी तकलीफ में डालने के? गुज़श्ता 2.5 माह से ये सिलसिला चल रहा है और पूरा मुल्क, माँ बाप और बच्चे और सारी दुनिया परेशान है। हर जो चैनल खोलें आपको यही चीज़ नज़र आ रही है। तो आप रिड्रेस करें ना लोगों को। पहली चीज़ तकालीफ क्या कम है, रोज़गार का भी आप कह रहे थे मसला, लोगों को ये पता नहीं होता कि सुबह वो जॉब पे जाएंगे, वो उसकी नौकरी है या नहीं है। ये गैस कंपनी के अंदर आपके हुआ है 2200 लोगों को गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, प्राइवेट लोगों का भी हाल बुरा है। जो मालकान है वो किराया नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का बिल आसमानों पे जा रहे हैं, गैस के बिल आसमानों पे जा रहे हैं, तो वो कहाँ इनकम है नहीं। कितने देर सिलसिला चलेगा? इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं, मायशी जो जो जो, जो टाइकॉन्स हैं, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फरोख होने जा रही है। चंद दिनों में, चंद महीनों में सिस्टम कोलैप्स करने को जा रहा है। इससे ज्यादा और क्या कोलैप्स करेगा? जहां पर सर कोलैप्स से मुराद ये कि अगर आप डिफॉल्ट कर गए तो कोई आपको एलसी आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई माल आपको, कोई मुल्क आपको माल नहीं देगा, कोई आपको जो क्रेडिट आपको लिमिट्स मिल रही हैं, पेट्रोल आप क्रेडिट पे लेते हैं और चीज़ें आप क्रेडिट पे लेते हैं, तो आप जो एलसी यहाँ से खोलते हैं वो 12-12 महीने, 6-6 महीने के क्रेडिट पर है। ये क्रेडिबिलिटी आपकी रेटिंग ज़ीरो हो जाएगी। एफएटीएफ को खुश करने के लिए जो हरकतें आपने की, आज वो जिन बेकाबू हो गया आपसे। बिल्कुल ऐसा। आपके साथ दूसरे ममालिक भी तो हैं, कोई माशी तौर पे डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा। आप अफगानिस्तान से भी गए गुजरे, जंग लगी भी, उसके 9-10 अरब डॉलर मंजूमंद हो गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपको तो यह हाल है कि आपको जो है इस वक्त 122 अरब 50 करोड़ 40 लाख डॉलर का हजम है जो आप इस वक्त कर्जा देने जा रहे हैं। आपने 3 साल में 26 अरब डॉलर के कर्जे ले लिए, तब 70 सालों में आपके पास टोटल करता 22 अरब, और अब जो आप 26 अरब हजार अरब आपने ले लिया, तो आपकी यानी ये कोई एंड कैसे होगा निज़ाम? इसकी वजह यह है कि आपकी नीयत सही नहीं है। अगर नीयत ठीक होती और नीयत के साथ काम किया जाए, लोग मौजूद हैं जिस मुल्क के अंदर 29 लोग मुशीर और वजीर, वो उन्होंने मुल्का बरतानिया के नाम पे ओथ ले रखा है उसकी वफादारी का, जो पाकिस्तान ये एक अलग मसला है। ये देखिए ना, ये यहाँ पे आके वो उसकी तरफ तो मैं आगे आऊंगा ना अमानुल्लाह साहब, ये तो एक अलग मसला है। तो जब आप वफादारी का हल नहीं लेने को तैयार, बताइए, पाकिस्तान का पासपोर्ट लेने को आप तैयार नहीं है, उसका पासपोर्ट लेके यहाँ इस मुल्क में आ रहे हैं, तो यही होगा ना, फिर आए सदा कर चले, मियाँ तुम कुछ रहो हम सदा कर चले, जैसी हुकूमत खत्म होगी तो अपना बैग उठाएंगे, चले जाएंगे। उठाएंगे। इनका क्या गया? असल तो फैक्ट्रीज हम लोग हैं, असल तो 22 करोड़ अवाम इस मुल्क के मालिक हैं। नहीं वो है, ये तो आपकी बात सही है ना। उनको तो किसी ने आज तक कंसीडर ही नहीं किया। मिडिल क्लास, दौर मिडिल क्लास तो पिसके रह गया। एक अशरफिया 1% वो गुज़िश्ता 73 सालों से इस मुल्क पर जो है उसने तबाही व बर्बादी मचा रखी है। तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है। लोगों को चाहिए कि वो निकलें, सब रोडों पे निकल के आएं। कैसे निकलेंगे मैं भी आपको पूछूंगा अमानुल्लाह साहब, इसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करूंगा आपसे कि ये मुमकिन कैसे है। अब लोगों की हालत ज़ार ऐसी है इस वक्त के सड़क पे चलना महाल है आपके पास, अब सड़क तो पैदल चलने के लिए रह नहीं गई है। कैस मंसूर यहाँ पर बैठे हैं बेचारे, सुबह शाम ही एक्टिव रहते हैं। ये जो ख़ास तौर पर छोटे गाँव गोट हैं उसके अंदर, कराची शहर के अंदर, अब तो पूरा ही गोट है कराची एक, लेकिन ये कि जो पसमानदा ज़्यादा इलाके हैं उनके अंदर वो काम कर रहे हैं। ये बताइए जी, वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए नए, हमारे दोस्त, बड़े अच्छे, बड़े कॉम्पिटेंट लगते हैं, एनर्जी भी है, सब कुछ है। हमने कहा शायद को मामला बेहतर हो जाएंगे। क्या मामला बेहतर हुए ये तो बताइए, क्या क्या आपसे प्रोमिस हुए, कहाँ तक डिलीवर किया?
उन्होंने वैसे प्रूव कर दिया कि पॉलिटिक्स क्या होती है। अच्छा, जैसे एमएनए एमपी इलेक्शन से पहले कह रहे थे करते हैं ना, कि पॉलिटिकल तो आदमी इन्होंने बना बता लगा। दिया कि इन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, ठीक है। झूठे वादे करके। अच्छा, तो इन्होंने हमें 31 को बुलाया कि जी मैं डिस्पेंसरी बनाऊंगा फलां, और आप देख लें गोट में आपका चैनल हमेशा आता है, और जब भी बारिश होती है सबसे पहले आपका आता है, और इसी बेस पे आज मैं इधर हूँ। और आपको पता है कि गवर्नमेंट ज़रूर आपका ये प्रोग्राम देखती है, तो आपके थ्रू मैसेज भी वहाँ जाएगा कि आप देखें कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई वहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस नहीं है, कोई एक रोड एक गली डेवलप नहीं है, सेवरेज एक एक गलियों में कैंसर पेशेंट्स हो गए हैं, इतना सेवरेज का बुरा हाल है, कोई फ्यूमिगेशन सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कराची का वर्स्ट एरिया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताऊँ कि जितने एमएनए एमपीएस गरीबों के इलाके में इलेक्ट होते हैं वो वहाँ पे काम नहीं करते हैं। किसी पॉश एरिया का इलेक्ट होता है तो उनको उसका प्रेशर लेते हैं, लेकिन गरीब का ये लोग प्रेशर लेते ही नहीं। आप अंदर चले जाएं, इंटीरियर चले जाएं, किसी भी गरीब के एरिया में चले जाएं, कोई एक खास, इन्होंने गटरों के ऊपर लगा दिया कौम को, भाई तुम्हारे तो गटर है, बारिश का पानी निकाल देंगे तो समझो हुकूमत ने काम कर दिया। अच्छा, मुर्तज़ा बाप की बच्चों वाली पोस्टें देखें, अच्छा बड़ी हंसी आती है, जैसे कोई मैट्रिक का बच्चा कोई पोस्टें लगा रहा है कि जी मैं तो फौरन दौड़ के चला गया। और भाई पूरी तुम्हारे पास फोर्सेस हैं, पूरी अपनी पुलिस को आप यूज कर रहे हो, मशीनरी कर रहे हो, आपके पास पूरी टीम है, और आप बता रहे हो ऐसे बच्चों की तरह कोई प्रैक्टिकल तो करो कि पानी मैंने खड़ा नहीं होने दिया। आप बच्चों मैट्रिक के बच्चों वाले बातें कर रहे हो, यहाँ पे उसी की पोस्टें लगा रहे हो। कहते हैं शारा फैसल के ऊपर पानी नहीं खड़ा हुआ। हाँ जी, पानी निकलने के बाद ये जाती हैं, बड़ी पुरानी प्रैक्टिस है लोगों की कि निकलने के बाद पूछ लेते हैं, हाँ जी फलान डीसी साहब बता देते हैं सर इधर आ जाएं, इधर पानी निकल रहा है, वहाँ पे ये फौरन पहुँच के फोटो सेशन करते हैं, और उसके बाद ये नजर नहीं आते। फॉरेस्ट के ऊपर लगा दिया हुआ केएमसी का एक छोटा सा काम, और वो ये काम जिसके जो करने के लिए आए हैं वो अच्छा सारे छोटे काम कर रहे हैं। अच्छा, वो काम की भी फेसबुक पे क्या लगाई जा रही हैं जो नासिर शाह साहब करके बैठे हुए हैं जी, और एंड पे ओपनिंग करनी। जैसे ये नहीं कहते कि ये जब ग्रीन बसेस आई हैं ये तो नवाज शरीफ का था और ये इमरान खान ने उसके क्रेडिट ले लिया, इसी तरह यही जो दूसरे काम एंड होने वाले हैं उनके पास जाके फोटो सेशन करा के देते थे। 31 को हमसे इन्होंने कमिटमेंट की, ठीक हो गया, यूसुफ गोट की, आपके पास मीडिया में हर चीज़ है कि वहाँ पे क्या ज्यादती। हम आफ्ताब जहांगीर के पास भी गए, पीटीआई वालों की हर टीम से डिस्कशन की, एमएनए उनका है, एमकेएम का एमपी है जी। आप बिलीव करें कि ये ऐसे लोग हैं कि इनका ज़मीर नहीं है, इनके अंदर दिल नहीं है, कि इन्होंने छोड़ दिया कि लोग इलाके के मरे मरते रहें। डिस्पेंसरी नहीं है, बीमार लोग अब अपना इलाज ही नहीं कराते, उनके पास ना रिक्शे में जाने का पैसा है ना टैक्सी में जाने का पैसा है। आप बिलीव करें मैंने अपनी बेस के ऊपर नियर अबाउट 40-45 स्ट्रीट्स बनाई हैं, हमारे तंदूर वहाँ चल रहे हैं, स्टिचिंग यूनिट चल रहा है, और आप बिलीव करें नॉन स्टॉप आज भी हमारा काम हो रहा है कि हम कोई जगह नहीं छोड़ रहे। अगर गवर्नमेंट को हम कह के थक गए, मुर्दाबाद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, थोड़ा सा, लेकिन अब वो भी नहीं रहा, वहाँ की आवाम को भी नहीं रहा, और ये बहुत ज्यादती की है। किसी गरीब इलाके के लोगों को होप दे के उधर काम ना करना बहुत बड़ा जुल्म है। आप डीएचए क्लिफ्टन से निकलो भाई, वो लोग तो खुद सर्वाइव कर देंगे, मजदूर तबका है गोटों में, गरीब इलाकों में, वहाँ पे इन लोगों ने तहिया किया हुआ इलेक्ट होने के बाद सिर्फ उसका फंड खाना है। 3.25 साल हो गए हैं, आफ्ताब जहांगीर पाइप ही सही कर रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताएं, एक रोड 4K की बनाई तो उसकी चुरंगी टूट चुकी है, अब वो दोबारा लगे हुए। अब देखें 50 लाख का काम नहीं है, वो कहते हैं 10 करोड़ हमारे पास खान साहब ने दिया ना। हाँ, और आपको पता है पीएम साहब तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में खाना भी नहीं देने देते, इतनी वो सेविंग करते हैं जी। और उसका रिजल्ट ये देते हैं कि इधर अरबों रुपए का फंड दिया और ये टेस्टिंग वाली टीम रख दी है, अपने दोस्तों को कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए, अपने दोस्तों को सुपरवाइजर रख लिए हुए जिनको आता जाता नहीं है। इलेक्शन में डेफिनेटली किसी ने सपोर्ट की होगी तो उनको ले लेके फिर जाते हैं। तो बहुत ज्यादती हो रही है। मैं तो ये कहूँगा कि जी इस गरीब इलाके वालों को अपने कैंडिडेट चेंज करने चाहिए, उन्हीं की वजह से ये तबाही हो रही है और जुल्म ज्यादती हो रही है। और आगे हम अक्टूबर में भी प्रोटेस्ट करेंगे, अगर मुर्तज़ा वहाब साहब ने अपनी कमिटमेंट ना ऑनर की तो हम उनके ऑफिस के बाहर पूरे गोट की टीम को लेके जाएंगे, लोगों को लेके जाएंगे। और अभी हमारा जो लास्ट प्रोटेस्ट था उसमें भी 3-3.5 हज़ार बंदा आया। गोट से इधर आना प्रेस क्लब में बगैर पैसे देना बड़ा मुश्किल काम होता है सर, कि लोग जज्बे से आए। आप देखें इनका एक जलसा था कायद आज़म के मज़ार में, एक दिन में सड़क बनी है जी, ऐसा ही एक दिन में। अब ये हम गरीब कहेगा ना तो कहेंगे फंड आएगा सिस्टम के साथ, सिस्टम आपका सिर्फ अमीरों के लिए एक दिन के लिए है जी।
अभी पता चलेगा फलां जगह। मैं तो कहता हूँ बिलावल साहब आप हर गोटों में चक्कर लगाना शुरू कर दें तो मुर्तज़ा वहाब साहब काम करना शुरू करेंगे। अगर 1 2 3 दिन भी या 4 दिन भी लगा दें बिलावल साहब के, आज मैं इस एरिया में जा रहा हूँ, कल इसमें, परसों इसमें, खुदा की कसम कराची बन जाएगा। कोई काम नहीं हो रहा हर जगह कहीं ना कहीं। फिर मैंने मुर्तज़ा साहब से मिला, मैंने कहा सर आप कोई टूरिस्ट ही बसें निकाल दें, कोई कराची को खुशी तो दो। सही बात। कराची को खुशी क्या मिली? कराची को खुशी मलिक रियाज का एक फ्लाईओवर बन गया था अब्दुल्ला शाह गाजी पे, तो कुछ आया कि कोई खुशी मिली है। खुशी तो दे दो। 10-12 पुरानी बसेस लेके उनको रिपेयर करके लगा के टूरिस्ट बस बना दें। आपके पैसे नहीं है तो कम पैसों में करें। ग्रीन बसेस कितनी मुस्तफा कमाल के वक्त कहाँ गई हो? कहाँ खड़ी वो डिंकीज तो नहीं है सर। अगर आपके पास वो 200 भी पड़ी हैं और आप समझते हो कि जो खराब हो गई हैं, 200 में से आप इधर का पुर्जा उधर का इधर 40-50 लगा के लॉन्च करो 1 महीने के अंदर। आपका विल ही नहीं है, आपने सिर्फ पुरानों को गंदा करना है और नई चीज खरीदनी है। वो 10 करोड़ में होगी और आपने उसमें अरबों रुपए लगाना है। इस पॉलिसी के ऊपर कर रहे हैं और किसी MNMP खास तौर पर PTA की टीम का कोई गोल ही नहीं है। पहले ये लोग सोच रहे होंगे खान साहब गए, पहले जो फंड आया अपनी रिकवरी कर लो भाई, जैसे उधार लेके इलेक्शन लड़े थे उसके उधार लेंगे। खान साहब गए, अब वो गए नहीं तो इनको एकदम आया कि अब तो काम करना पड़ेगा, अब तो 2 साल अनाउंस हुआ है। तो अब जब ये काम करेंगे तो जल्दबाजी में तो काम की क्वालिटी नहीं रहेगी, तजर्बे कर रहे हैं। आप इतनी डकैती हैं वहां पे, सरजानी टाउन आप चले जाएं, हर अगले दिन गरीबों के पास छोड़ा गया, बारिश में वो डूब गया, उनके घर टूट गए, फर्नीचर गया, इलेक्ट्रॉनिक गया। अब जो बचा खुचा वो चोर ले जाते हैं। आप कम से कम एक SHO, एक डेडिकेटेड बंदा रखो, एक टीम रख दो, वहाँ गलियां के ऊपर स्पॉट्स बना दो, पुलिस की पॉकेट्स लगाओ। कोई सिस्टम नहीं है, गैप दिया जाता है कि भाई डकैतियाँ हो जाएं, चोरियाँ हो जाएं। फिर मैं एक हैरान हूँ कि टीम की सिलेक्शन ये पॉलिटिकल पार्टीज करती कैसे हैं? बताएं। आप पीपल्स पार्टी की, PTA की टीमें तो जाके देखें वहाँ पे, उनको देख के आप कहेंगे और वापस आ जाएंगे कि सर इन्होंने क्या काम करा। बिल्कुल ठीक है। और 15 साल के बाद हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर थोड़ी सी मूवमेंट हुई कि PTI ने पाइप डालना शुरू किया। और आप बिलीव करें कि ये सिर्फ पाइप क्या करते हैं, 4 दिन एक गली में पड़े होते हैं, वो गली के पाइप उठ के 10 दिन बाद वहां पे 10 दिन के लिए वहां चले जाते हैं। लोगों को पाइप रख के घुमा रहे हैं ऐसा ही। और एक टीम ने तो क्या किया, खुदाई की हुई है 1.5 किलोमीटर की, गड्ढे बना दिए और पाइप रखे हुए। 6 माह हो गए हैं, उन गढ़ों में पानी पड़ गया, मच्छर ही मच्छर। अभी हम लोगों ने मॉस्किटो स्प्रेस करवाए पूरे एरिया में। हमने डॉग्स के लिए पूरी ड्राइव की कि जितने हम पकड़ के शेल्टर होम में कर सकते थे। पूरे एरिया में ट्रैक्टर से लेवलिंग कराई, जो कीचड़ है सिंध सॉलिड वालों का डाला हुआ है। 2 रिक्शे हैं उनके पास, चिंची, एक ट्रक है, एक उनके पास कोई ट्रैक्टर है और पूरा सरजानी दे दिया उनको। बताएं। वो बॉस, उनकी टीम को एक फोन आ जाता फलां का, भाई पीपल्स पार्टी वालों का जी वहां चले जाओ। एक दिन PTA वाले लग जाते हैं। एक इनसे आप सरजानी साफ करोगे? नहीं हो सकता। इन्हें तो हर गली के लिए एक चिंची दे दें और एक एरिया के लिए एक ट्रक, एक वो दें और डबल शिफ्टों के ऊपर काम कराएं। उनकी ड्यूटी ये लगाएं कि भाई तुम्हारा काम ये उठाना रखना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनका गोल है ही नहीं। गोल है क्या? जस्ट विन द इलेक्शन, वेट फॉर द फंड, एस्टेब्लिश देयर फैमिलीज, जस्ट दिस इज देयर गोल। यही सूरत हाल है मानुल्लाह साहब। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई नहीं है। आपने जाने की बात की है, अभी मुझे याद आया कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव एक बाहर से लेकर आए थे इंग्लैंड से क्रिकेट के मामला चलाने के लिए। हाथ साफ किया, झाड़ू फेर दी, क्रिकेट आपकी तबाह कर दी। अब आप पकड़ बड़ा बस क्यों हो गया उनका। जी अब मानुल्लाह साहब जवाब लेना, ब्रेक के लिए कह दिया उन्होंने ना। एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी होगी, वापस आते हैं मानुल्लाह साहब से और कैस मंसूर शेख से गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी। अमानुल्लाह खान पराचा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। कैस मंसूर शेख साहब भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनसे भी हम बात कर रहे थे कुछ कराची के मसाइल के हवाले से। मसाइल आपके सामने, कुछ देर पहले आपने तस्करा किया कि लोग हैं बाहर से आए हुए मामला चला रहे हैं। मामला जैसे ही ख़त्म होंगे, सारा सिलसिला जब ये लपेटा जाएगा, उसके बाद बैग उठाएंगे और चले जाएंगे और फिर किसी से कोई सवाल नहीं हो सकेगा। यही हमारी किस्मत है, यही कुछ होना रहेगा। बात यह कि ये लोग जो 3 करोड़ के करीब जो है, सबसे पहले तो उनको करना ये चाहिए कि कराची की आबादी को सही मरदमशुमारी करनी चाहिए।
उसी आबादी की बुनियाद पर आपको फंड मिलते हैं। अगर आबादी 3 करोड़ है, फंड आप 1 करोड़ 25 लाख का 25 लाख आदमियों पे दे रहे हैं, तो ये ज्यादती है। इसी रेशो से बलदियाती निज़ाम भी होना चाहिए, इसी रेशो से सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की सीटों का भी तकसीम होना चाहिए। कम से कम 30 कौमी असम्बली की सीटें हों और 60 सूबाई असम्बली की सीटें हों। डर और खौफ ये है, दोनों, वफाक सूबे से डर रहा है, सूबा वफाक से डर रहा है, और लोगों को बीच में यानी तबाह बर्बाद किया। पानी सबसे बड़ा मसला है, बिल्कुल। रोड ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा मसला है कराची का। रोजगार की बात तो छोड़ दें, तो क्या आज तक इन्होंने जो इतना बड़ा मास ट्रांजिट की बात की थी और के 4 जो मंसूबा है, उसको अगर पूरी दुनिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, क्या वहाँ कोई दरिया है? वहाँ समंदर के पानी को मीठा किया जाए, डिसैलिनेशन प्लांट लगाए। इनको शर्म ही नहीं है कि 73-74 सालों में एक डिसैलिनेशन प्लांट कराची के लोगों के लिए डाल दो और वो पूरे शहर का मसला हल हो जाएगा। और डिसैलिनेशन प्लांट से खाली आप पानी नहीं आते, 22 बाई प्रोडक्ट हैं उसके, तो आपको सारा पैसा रिकवर होता है। दूसरी बात बताऊं, कोई पैसा पाकिस्तान का खर्च नहीं होगा। ये ऐसी कंपनियां हैं जो BOT पे लगाएंगी, और जो आप टैक्स के पर पानी का टैक्स ले रहे हैं ना लोगों से, आप डबल टैक्सेशन कर रहे हैं। पूरे कराची में लोग KMC, KDA, DHA, कंटोनमेंट को लोग पानी का टैक्स भी दे रहे हैं, और वहाँ नलों में पानी नहीं आता, लोग टैंकर माफिया से पानी ले रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली डेली जो है 2.5 से लेकर 4 अरब रुपया पानी के, ये जो पानी का माफिया जो है ट्रांसफर, जो ये कमा रहा है, ये इंतजामिया, पुलिस, टैंकर माफिया ये कमा रहा है। किसी भी ब्रिज के पास आप गुजर जाए, मैं आम नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आप देखें बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, बड़े बड़े नीचे पंप लगे हुए हैं, पंप लगाए हुए हैं, मेन पानी की लाइन से पानी चोरी करके फैक्ट्रियों को और लोगों को, ट्रक माफिया को, टैंकर माफिया को दिया जा रहा है। तो ये जो पानी है, ये आवाम का पानी है, ये हमारे टैक्सों का पानी है, कोई ख्याल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पानी का मसला बड़ी बात ही नहीं है। देखे लोगों के घरों में सारे पाइप कनेक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ जब पानी खोलते हैं तो पानी के बजाय हवा आती है। अगर इन चोरों को, अगर कोई सही एडमिनिस्ट्रेटर होता तो सबसे पहले उसको ये इंतजाम करना चाहिए था कि सब जगह पे जाकर ये जो टैंकर ये जो पंप्स लगे हुए हैं इनको बंद करता। आप यकीन करें 24 घंटे में कराची का पानी आ सकता है घरों में। मैं नहीं कहता कि 100% आएगा, 70 से 80% आबादी में खुलकर पानी आएगा। पानी बहुत है यहाँ पर, लेकिन पानी बेचा जा रहा है क्योंकि तमाम सबके अपने, यहाँ जो इंतजामिया बैठी है, पुलिस बैठी है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, सबके अपने मफादात हैं। ये जो सियासतदान जो जीत कर और वहाँ उस इलाकों में उनके भी मफादात हैं, तो वो अपने पेट भर रहे हैं और ये सारा पैसा वो बाहर अपने आप को सेट करने में लगे हुए हैं। किसी को कराची के लोगों की कोई परवाह नहीं है। अगर ये ईमानदारी से करते तो ये आज ये निज़ाम ना होता। के इलेक्ट्रिक का निज़ाम आपके सामने है, क्या सूरत हाल चल रही है। इसी तरीके से आप सीवरेज का निज़ाम देखें और किस तरह कचरे के ढेर बने पड़े हैं। ऐसा ही अगर ये 3-4 चीज़ें ठीक कर ली जाए तो आप कराची बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है। बेशक आपने जानबूझ के इसको फंड नहीं दिया, जानबूझ के इसको आपने लिसानियत को प्रस्ती के ऊपर शहर को बांटा, जानबूझकर आपने इसकी तरक्की को, इसके रास्ते को रुका। अभी कल सर्कुलर रेलवे के माने क्या, लफ्ज सर्कुलर के मैंने ये चारों तरफ घूमेगा भाई। ये तो कराची से लाडी तक रेल ऑलरेडी वो मौजूद है, नेशनल ट्रैक है, उसके ऊपर आप 4 डिब्बे रन करके चला दें। और 1.5 साल पहले शेख रशीद भी यही करके गए थे। अब आपने ये कर दिया तो सर्कुलर रेलवे में आप जाइए, सब पे पक्की आबादियां बनी हुई हैं, पक्के घर बने हुए हैं। जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे तो सर्कुलर रेलवे चलेगी नहीं है ना सर। अभी आपने 40 बसें दी हैं, 40 बसें आपने ग्रीन बसेस दी हैं, चलाओ ना। 4000 बसें चाहिए कराची के निज़ाम को ठीक करने के लिए। और आप ये काम बार बार मैं कह रहा हूँ कि कंपनियां मौजूद हैं दुनिया में, यूरोपियन कंपनियां मौजूद हैं, चाइनीज कंपनियां मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के रेलवे को भी ठीक करने के लिए BOT पे काम करने को तैयार हैं, जो हर शहर में बसें देने को भी तैयार है। लाहौर में क्या हुआ है, आपका जितना जो मेट्रो बना, जो भी आपने सारे के सारे आपने जो सुपर हाईवे बनाए वो BOT पे बनाए हैं। पाकिस्तान ने कौन से पैसे दिए, बाद में लोगों ने अर्न करके कमाए। अभी भी आपने BOT भी दे रहे हैं, तो वो BOT भी ट्रेन बनाने को भी तैयार है, BOT भी डिस्टिनेशन प्लांट लगाने को भी तैयार है, BOT के ऊपर यहाँ पे
आपका वेस्ट है उसको भी देने को तैयार है। वेस्ट से बिजली बनती है, वेस्ट से खाद बनती है, लेकिन करना ही नहीं है। लाखों टन का वेस्टेज जहाँ कराची से उठता है और आप जाया कर देते हो। पूरा मुल्क जो है ऐसे लोगों के हाथ में है तो 1% शर्फिया जो है इस पूरे 22 करोड़ के ऊपर अयाशी कर रही है, बदमाशी कर रही है। जो कहें ये लूट खसोट चलती रहेगी जब तक आम आदमी, जैसे अभी शेख साहब कह रहे थे, जब तक आम आदमी खुद नहीं निकलेगा ना बाहर और खुद इसके सामने खड़ा नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये निजाम ठीक हो सके। कैसे निकलेगा आम आदमी, ये बताइए, जिसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। टाइम देना है आपने, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। किसने करना है टाइम स्पेंड? जो भी बंदा चाहता है आम आदमी निकले। आम आदमी सबसे ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इलेक्शन आती हैं तो आम आदमी जो है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो क्या होता है, एक बिरयानी की प्लेट पे वोट दे देता है, एक सिगरेट पे दे देता है, आटे की बोरी पे दे देता है, बर्बाद होता है, और वो फिर बर्बाद भी वही होता है। पॉलिटिशियन ने एक रूल सीख लिया हुआ है कि यार इलेक्शन से पहले इनको खाने दे देंगे, इनको पैसे दे देंगे, इनको फलां दे देंगे, तो उन्होंने इसी के ऊपर आज करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो सबसे पिछले 1 साल से जो लगा हुआ वोट में, हमने राशन वाशन लेना बंद करवा दिया उसने। ठीक है। अच्छा, इससे होता भी क्या, मर्द भी काम नहीं करता। अब आप देख लें आजकल कितने एनजीओ हैं, सैलानी वालों को देख लें, कभी गोश्त दे रहे हैं मुफ्त बांटने, कभी अच्छा इन एनजीओ ने भी कंपटीशन क्रिएट कर दिया, बेकारी बना दिया। अच्छा, मैं फारूक की इनसे बशीर साहब के पास गया पिछले साल बारिशों से पहले, मैंने कहा सर इस दफा राशन कम कर दें 40% और रोडें बना दें, गटर बना दें। आपके पास तो दुनिया का पैसा, आपका पैसा तो है नहीं आपके पास, ठीक है, और आप अपने लोग ये घर भी अपने उसी से चलाते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है बारिशें जब रुकेंगी ना तो मेरे इंजीनियर आएंगे। आज साल हो गया कि भाई मैंने उनको इतना कहा, उन्होंने चिकन की जगह, सब्जी की जगह मटन बांटना शुरू कर दिया। अब भाई गरीब को मटन देने से क्या भाई, आप अगर आए हो, आपके पास अगर है, मैं तो कहता हूं कि अगर इतना एनजीओ कराची में है ना, और खान साहब ने कराची बनाना, इन्हीं से बनवा लो भाई, इन्हीं से बनवा। इनको कहो कि सब स्टॉल लगाओ। आज जेडीसी के पास क्या है, कभी वो नाश्ते के ट्रक लगा रहा, वो ट्रक भी कितने का होगा, 1.5-2 करोड़ लगवाए होंगे, और 1.5-2 करोड़ रुपए से वो मलीर का आधा डेवलप ही करा देता, ईमानदारी से अगर कराता। ना वहां सेवरेज सिस्टम होता, ना टूटी हुई रोडें होती, लेकिन वो क्या 10 बंदा नाचता और हर बंदे को भिखारी बना दिया। खानों के कंपटीशन ने सबसे पहले तो इनको, खान साहब को ये एनजीओ का खाना बंद कराना चाहिए, जिससे अब घर का मर्द क्या करता है, बीवी से लड़के जाता है, नाश्ता करके वहीं बैठ जाता है, खाने का वेट करता है और खाली जेब आ जाता है और कहता है दिहाड़ी नहीं लगी। मेहनत ही नहीं करते ये लोग। सबसे पहले तो इन लोगों को एनजीओ के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हर जगह पे स्टॉल लंगर लगा देते हैं, मर्दों को बिल्कुल खत्म कर दिए, कमाना छोड़ दिया उन्होंने कि खाना बच जाता है, हाथ पैर जोड़ के बीवी बच्चों के लिए भी घर से वहां से ले आते हैं, भिखारी बना दिया। आप बताएं ये फिर कौम कैसे निकलेगी? मैं इसलिए एक एक गली जाता हूँ, उनको बताता हूँ। आप बताएं 3-3.5 हजार बंदा, और गोठों का वो बंदा जिन्हें ये अपने जलसों में, बाज एरिया से लोग लाते थे ना जलसों में पैसे दे दे के, एक बंदा भी वहां का हमारे साथ पैसे के लिए नहीं निकलता। ठीक है। वो कहता है कि एक बंदा आया हुआ है, हमारा इलाका बना रहा है, वो यहाँ से जा नहीं रहा, मैं डिफेंस से आता हूँ, वहां जाता हूँ, 2-2.5 घंटे का आना जाना है जी। आप बताएं क्या किस में हिम्मत होगी, आए जाए रोज देखे। तो वो उस जज्बे को देख के बगैर पैसे के और अपना खाना लेके घरों से आते हैं। बिल्कुल ठीक है कि नहीं ये कर रहे हैं, हम इसके ऊपर क्यों इतने अच्छे लोग हैं, अगर इनको गाइड किया जाए। हम यहाँ से बातों से तो स्विमिंग सीख नहीं सकते, ना क्रिकेट सीख सकते हैं, हमें बैट भी पकड़ना है, पानी में भी छलांग मारनी है। इसके लिए हर बंदे को, अब देखें मैं पहले पूरे शहर में कर रहा था, मैंने जब बारिशों में घर टूटे मैंने सम्मू गोट में बनाए, औरंगी में बनाए, सरजानी में बनाए, वहाँ पे इब्राहिम हैदरी में झोंपड़ियाँ टूट गई थी, मैंने कोई 450 के करीब लोगों के जो डूबे हुए घर रिपेयर करके अपनी जेब अपने पैसे से करवा के दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप ये बताएं कि अब मैंने ये चीज़ देखी कि अब मैं पूरा शहर नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। अब आप देखें इन्होंने 1100 अरब मांगा, एक ने 1000 अरब डॉलर मांगा, मैं कहाँ से कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक। तो मैंने फिर एक एरिया सेलेक्ट कर लिया कि चलें, जिन लोगों ने मुझे बहुत कॉल्स की कि हमारा, और वाकई मैंने हर संडे को मैं इंटीरियर जाता था, कहीं ना कहीं एक अपनी एक्टिविटी करता था, मैंने वो ख़त्म की। मैंने कहा इंटीरियर तो बहुत अच्छा है सर, ये जो गोट का हाल कर दिया इन्होंने, आप मंगू पीर तो जाएं, इतनी खुरपत है, बच्चों के पास जूते नहीं, स्कूलों का तो सिस्टम खत्म कर दिए मंगू पीर के। बिल्कुल ऐसा ही। आप बताएं, मैं हर हफ्ते अपने ये पूरे एरिया में 3-4 में एक्टिविटीज करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इवन मैंने DHA लेवल के बच्चों की वहाँ पे बर्गर कटिंग बच्चों की करवा के दी। फिर वहाँ मदरसे बनाए हुए हमने कि जिन्होंने दीनी तालीम लेनी, सिलाई सेंटर हैं जो फ्री कर रहे हैं, मैं अपनी बेसिस पे करूँ, कोई फंड कोई डोनेशन नहीं लेता। तंदूर में 5 रुपए, 2 तंदूर है हमारे जो 5 रुपए रोटी देते हैं।
अब जब लोगों को भी पता चला कि एक बंदा काम कर रहा है और वहां पे आके कर रहा है, अपने घर से बैठ के स्पीच करके नहीं वहां को चला रहा, ठीक है, बल्कि वहां बैठता है। 8 घंटे सर मैं पानी में खड़ा रहा हूं। अभी जब फर्स्ट स्पेल आया था बारिश का, लोगों ने पीटीआई वालों को पकड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे कॉल किया, सर आप आके हमारी जरा हेल्प कर दें। मैं फिर वहां गया, उन लोगों की हेल्प भी की कि उनकी लड़ाई झगड़ा खत्म करवाया पीटीआई का, देखे ना। फिर मैं वहां खड़ा रह गया, जब तक मैं पानी नहीं निकला, मैं वहां से नहीं गया। तो लोगों का ट्रस्ट आता कैसे है? ऐसे ही आता है। आप इसी तरह कॉन्फिडेंस लेते हो। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम का इतना कॉन्फिडेंस है लोगों को उनके ऊपर कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो ना वो गवर्नमेंट को कॉल करते हैं, ना वो एमएनए को, ना वो एमपी को, वो डायरेक्ट हमें कॉल करते हैं कि सर ये हमारा काम करा दें, क्योंकि आप एक उम्मीद बन चुके हैं। मुर्तज़ा वहाब को भी मैं कहता हूँ, गरीबों की उम्मीद बन के उनको छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। खुदाए खौफी होनी चाहिए। जिंदगी आपको मिली है, अल्लाह ने अगर आपको चुना है इनके काम के लिए तो आप कर जाओ। बाद में पछताओगे रिटायरमेंट के बाद, और अगर फिर मिजरी से इलेक्शन हार गए तो फिर पछताओगे, यार ये काम किया होता। तो अगर आप उनके इलेक्शन में, हम ही लोगों ने, यही प्राचा साहब वालों ने सपोर्ट करनी है, अगर आपने अच्छे काम किए। अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो वहां का आम बंदा भी अब आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अब मीडिया में आप जैसे लोग, फेसबुक्स के ऊपर, हर सोशल मीडिया जो चल रहा है, हर तरह आप लोगों को अवेयरनेस हो गई है। हर गरीब के पास कम से कम मोबाइल है, नौकरी नहीं है लेकिन मोबाइल जरूर है। उसे ये अब हमें वहाँ पे काम करना है और बहुत फाइट करनी है इसके लिए लोगों को। मान अल्लाह साहब, कैसे मुमकिन होगा ये तो बताइए कि जब विल ना हो किसी काम को करने की, और ये क्यों नहीं है, आखिर सवाल ये पैदा होता है। अब आपका वोट बैंक है, सब कुछ है, आपको वोट भी यहाँ से मिल जाता है। 14 साल आपको यहाँ पे काम करते हुए हो गए, पता नहीं काम करते हुए तो ठीक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं आप 14 साल से। तो फिर अब वो जब भी ये सवाल किया जाता है, वो कहते हैं जी वो माजी में एक यहाँ पे एक जमात थी, 35 साल उसका तसल्लुत रहा है, वो सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल के हाथ साफ करके निकल जाते हैं। क्या यही जवाब सुनना रह गया है? हमें सिर्फ इसी तरह के जवाब मिलते हैं। ये जो लोग देख रहे हैं, क्या ये बेवकूफ़ हैं इतने, इनको नहीं पता? तो ये लोगों को आप कहें कि लोग जो है ना अपने किए के खुद जिम्मेदार हैं। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। लोगों ने जो लेकिन जो वहाँ पे दई इलाकों के अंदर जो इनके वोट से ये लोग यहाँ तक पहुँच गए, शहरी इलाके के लोगों का क्या कसूर है? जैसे शेख साहब ने कहा कि ये डिफेंस से जाके वहाँ जा रहे हैं काम करने, जो कि इनका काम नहीं है, ये रियासत का काम है, गवर्नमेंट का काम है, उसको फंड है। तो उन्होंने खुद टेकअप किया बेचारा, सुबह से रात तक हल्का होते रहे। लोग यहाँ पे पाकिस्तान में, कराची में, हर जगह लोग मौजूद हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने जो है ना इस किस्म के दायरे बना दिए हैं जो मुफ्त खाने और मुफ्त लंगर बांटे चले जा रहे हैं। ठीक, तो सरकार खुद भी तो यही कर रही है, और क्या कर रही है? इससे नतीजा क्या होगा कि सारी कौम भिखारी बन जाएगी। सारी कौम को आपने उस पर लगा दिया। आप इससे अच्छा उनको रोजगार दे देते जी, छोटे छोटे यूनिट लगा देते हैं, आप उसको जो है आप उसको जो है ठेले दे देते, उसको दुकान लगा देते, उसको कोई सिलाई मशीनें वगैरह, रक्शे के ऊपर बड़े काम हो जाते हैं, वो जो पीछे डब्बा वगैरह उसको दे देते, तो लोगों का रोजगार चल पड़ता और उसके अंदर जो एक एहसास है, जिम्मेदारी है, वो जागता, वो बेशर्म नहीं हो जाता। अभी वो उसको हाथ फैलाना गुलामी से बेहतर है जी। यानी अगर आप हाथ, ये मैं नहीं कह रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौल है कि आपने फरमाया कि गुलामी बेहतर है हाथ फैलाने से। बिल्कुल ऐसे। ये कितना आप कितना बुरा लगता है कि हजारों लाइनें लगी हुई हैं, लोग पूछते हैं कि ये किस चीज़ की लाइन है, क्या चीज़ बट रही है? भाई खाना बट रहा है। दो खाना, ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि वो 11 साढ़े 11 बजे लाइन लगना शुरू हो जाती है, 2 बजे तक लाइन लग रही है, फिर रात का खाना बट रहा है, सुबह का नाश्ता बट रहा है। ये क्या काम कर दिया? उससे अच्छा वहाँ जो है एनजीओ का काम जैसा हुनर ही सिखा तो वो जाके, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं ना, ये वो अपने पेट भर रहे हैं। आप ये देखें, आप और देखें, आप ये देखें एनजीओ के जो उन्होंने बोर्ड बनाए हुए हैं, अपने गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाए हुए हैं, या अपने जो उनके अपने अखराजात उससे निकलते हैं, करोड़ों रुपया। उनके लिविंग स्टैंडर्ड देखें, उनका कोई कारोबार नहीं है। चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं बाहर से। अभी मुझे कल एक कैस ने सही कहा है कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में मेरे दोस्त है, मुझे फोन किया अबू धाबी से, तो इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बड़ी उनको इन्वेस्टिगेशन मिली है। 5 मिलियन पाउंड पिंडी की किसी कंपनी को दिया है उन्होंने, तो पूरा 5 मिलियन खा गए। 1.5 लाख रुपए लगाया उन्होंने कुल इन्वेस्टिगेशन करने के। तो इस किस्म की यहाँ पे एनजीओ ने ये एक काम बना रखा है। मैं कहता हूँ 99% एनजीओ फ्रॉड है, सब इसी का खा रहे हैं। इन्होंने एक नया स्टाइल किया, फकीर भीख मांगने का ये नया स्टाइल है। तो ये सिलसिला बंद करना चाहिए, हुकूमती उन लोगों को देना चाहिए
जो लोग इस अपने जेब से लगा रहे बिल्कुल हैं, ये जेब से लगा रहे हैं, इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए कि यार ये कोई बंदा तो निकला ना। अगर आप सारा मुल्क को आपने लोगों को ज़कात खैरात के पैसे दे के, मैं ऐसे होगा इंडस हॉस्पिटल देख लें, और कैश काउंटर नहीं है, यानी आपको मिसाल है, ये नहीं कि सारे खराब हैं, ऐसे भी ये लोग हैं। लेकिन अगर आप ये रास्ता बंद नहीं करेंगे, और ये जो आपने कहा ना कि अवेयरनेस, लोगों को अब खुद सोचना चाहिए। 72-73 साल से इन पर शर्फी हुकूमत कर रही है, अभी भी जिंदाबाद मुर्दा मुर्शी सियासत है, शहनशाहियत है, जहाँ लीडर के सामने आप बैठ के गीत गाते रहते हो, वाह वाह जनाब, बहुत शानदार कपड़े पहने आपने, आज आप पार्टी से निकाल दिए जाओगे, आपको कह दिया जाएगा कि आप फाइनेंशियली करप्ट हैं, ये वीडियो ही चल रही हैं, कोई कहानियां चल रही, कितने अखलाक के गिरे हुए काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये लोगों का काम बनता है कि अब निकलो। तुम्हारे साथ ईरान था, उसने आपको इनकलाब करके दिखाया, तुर्की था उसने करके दिखाया, चाइना ने करके दिखाया, लोगों की वजह से लोग बाहर निकले हैं। इन लोगों को चाहिए, जो जहां तक हमें लोग सुन रहे हैं, इनको चाहिए कि खुदा के वास्ते अब इनके पीछे मत जाओ। इनको कितनी दफा आजमाओगे, 3-3 4 दफा आजमाए, जब इनके दुम पर कोई पैर रखा जाता है तो इनको हर चीज बुरी नजर आती है। एक आप यकीन करो, जो हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत की बात कर रही होती है, इसने मुझे मुल्क कर्जे में डूबा, इसने मुझे ये तबाही कर दी, इसने ये कर्जा ले लिया। भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी आ जाए ना, तो ये उस पर भी इल्जाम लगा देंगे। ऐसा ही ये तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। गरीब आदमी ना गोश्त खरीद सकता, ना मुर्गी, ना फल, ना दूध, उसके लिए तो ये खत्म हो गया। कैस मंसूर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। अमानुल्लाह खान पराचा साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया हमारे साथ प्रोग्राम में, यहाँ पे शरीक हुए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, बात हुई कुछ मसाइल के हवाले से, और ये वो बातें हैं तल्ख ज़रूर हैं। सुबह के वक्त कोशिश ये होनी चाहिए, हमारी भी ये कोशिश होती है कि हल्के फुल्के अंदाज में बात की जाए, लेकिन ये मसाइल ऐसे हैं, बात करना नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि मामला एक आम आदमी के बस से बाहर हो चुके हैं, बिल्कुल बुझ चुका है। वो देखना चाहता है कि कब ये हालात बेहतर होंगे, और वो उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन अभी जैसे कुछ देर पहले हमारे मौजूद मेहमानों ने इस चीज़ की तरफ निशानदही की कि खुद आगे बढ़ना होगा, और ये जो एक स्टेटस को, एक जमूद एक जो बना हुआ है, इसको हमें खुद से तोड़ना होगा। इजाज़त आपसे लेनी होगी, कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने